लैंड परचेज करने के लिए वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ। जब मैंने लैंड परचेज किया अपना, तो वो क्या क्या चीजें थी जो मुझे ध्यान में रखनी पड़ी। सबसे पहला स्टेप, टोकन अमाउंट 11,000 का टोकन अमाउंट दीजिए और सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए पेपर्स की। सेकंड स्टेप जो होता है वो है प्रॉपर्टी के पेपर्स का वेरिफिकेशन। मैंने एक प्रॉपर्टी लॉयर के थ्रू अपने प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कराया। वेरिफिकेशन में जब सारी चीजें ओके मिली, प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट नहीं था, जो पिछले 10 बायर सेलर का जो चेन था वो सारा चेक करवाया, सब कुछ ओके था, तो मैं आ गई थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे मैंने सेल्स टू अग्रीमेंट करवाया, जिसमें मैंने 15 से 20% का पेमेंट किया, जो कि सेल्स टू अग्रीमेंट बनकर आ गया। सेल्स टू अग्रीमेंट के बेस पे हमें बैंक से लोन भी अप्रूव हो जाता है। तो ये है तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या होता है? चौथे स्टेप में हम करते हैं सेल्स टू अग्रीमेंट के बाद जो हमें 2.5 से 3 महीने का समय मिलता है अपना पैसा अरेंज करने के लिए, जो कि हम पूरी पेमेंट के लिए यूज करते हैं। तो वो हमें 2.5 से 3 महीने का जो समय मिला, उसमें हमने पूरी पेमेंट के लिए अपना पूरा अमाउंट अरेंज कर लिया। रजिस्ट्री के लिए हम जब जाते हैं, रजिस्ट्री का जो भी टाइम हमें मिलता है, उससे 2 से 3 दिन पहले हमें अपनी पूरी पेमेंट 100% करनी होती है सेलर को। पेमेंट करने के बाद हम जाते हैं रजिस्ट्री करवाने के लिए कोर्ट में, और ये होता है लास्ट स्टेप, जहां पर कि आप अपने लैंड की रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तो ये है वो सारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी लैंड के सेल और परचेज में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ब्रिक एंड ब्लूम के साथ रोज सीखते हैं थोड़ा थोड़ा रियल एस्टेट।